नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महंगाई को लेकर कांग्रेस का आज हल्ला बोल है। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज विधानसभा के बाहर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। तो लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये हल्ला बोल। कल जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगी हुई है, छठी बार यह है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो 1103 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर का दाम हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें, कॉमर्शियल गैस की कीमत में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब आम जनता की जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। और आज एक बार विधानसभा के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन। तो कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। विधानसभा के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, इसे लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल के दिया है। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन आज विधानसभा के बाहर देखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, और इसी मुद्दे को आज कांग्रेस विधानसभा के बाहर उठाते हुए नजर आने वाली है। बिल्कुल बात करें, कल देखा गया कि सिलेंडर्स जो थे, कॉमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर दोनों पर की कीमत बढ़ोतरी हुई। जो घरेलू सिलेंडर थे उसमें 50 रुपये बढ़ोतरी की गई, वहीं जो कॉमर्शियल थे उनमें 300 ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि लगातार एक और सरकार कहती है कि होली और दीपावली पे जो है फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, तो दूसरी ओर ठीक उससे त्यौहार से पहले महंगाई की मार दी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन जो है, हालांकि विधानसभा के बाहर कहा गया कि विधानसभा के बाहर जो है प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले भी तमाम बार कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया कि विधानसभा घेराव किया जाएगा, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते वो जो है सफल नहीं हो पाता है। अगर बात करें पिछले कुछ महीनों की, तो पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है। लगातार कई बार कहा गया कांग्रेस की ओर से कि सड़कों पर उतरेगी, लेकिन सड़कों पर सिर्फ वो अपने दफ्तर के बाहर तक रहती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास वो जनसमूह नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भारी कमी है, जिसके चलते वो प्रदर्शन नहीं कर पाती, वो विरोध नहीं कर पाती जिस ढंग से करना चाहिए। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि महंगाई पर काबू पाया गया है। जो आंकड़े आ रहे हैं सरकारी, उनके अनुसार भी महंगाई की जो दर है उसमें कमी आई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो घरेलू सामान है उनमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर महंगाई में हुई है। अभी हाल ही में जब बजट पेश किया गया था, उस दौरान भी कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया था कि आखिर आम आदमी के लिए क्या किया गया, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो किचन होता है, उसके लिए क्या किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की ओर से कहा गया था कि सभी को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है और सभी को उसमें शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है। हालांकि विधानसभा के अंदर की बात करें तो विधानसभा के अंदर कांग्रेस ना के बराबर सिर्फ मात्र 2 विधायक हैं। तो ऐसे में वो आवाज़ जो उठानी चाहिए वो नहीं उठा पाती है। साथ ही साथ अगर बात करें समाजवादी पार्टी, बसपा, दोनों पार्टियां ये भी लगातार महंगाई को लेकर के जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस है एक बार फिर सड़कों पर नजर आएगी, लेकिन वो विधानसभा तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि लगातार जब से ऐलान किया गया कांग्रेस की ओर से कि वो प्रदर्शन करेगी, तब से पुलिस ने कांग्रेस के बाहर जो पार्टी कार्यालय है उसके बाहर इकट्ठा हो गई है पुलिस, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो बड़े नेता हैं उनके घरों के बाहर भी मॉनिटरिंग हो रही है कि कोई सड़कों पर न उतर पाए, क्योंकि सदन चल रहा है और सदन के समय में अगर विधानसभा तक पहुंच जाएगा
तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी मुश्किल होगा। साथ ही साथ इस समय त्यौहार का समय है, लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में अगर ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो घंटों के लिए समस्या खड़ी होगी। निश्चित तौर पर पुलिस की ओर से भी एडवाइस जारी की गई है। लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लगी और ऐसे में प्रदर्शन करना कांग्रेस करना चाह रही है। अगर वो सफल होती है या नहीं होती, अगले कुछ घंटों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए लगातार जिस तरह से विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने ऐलान किया है हल्ला बोल का, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं देख रहा है, वो भी एक्टिव आज नजर आने वाला है। किस तरह से ये घेराबंदी की गई है कि इस तरह का प्रदर्शन विधानसभा के अंदर ना देखा जा सके। विधानसभा सत्र चल रहा है तो इस दौरान अगर कांग्रेस के नेता विधानसभा के बाहर तक पहुंचते हैं, आसपास पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती होगी। पुलिस के इकबाल में सवाल खड़े होंगे कि आखिर वो कर क्या रही थी, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, सुरक्षा बहुत मायने रखती है। सुरक्षा को लेकर के हजारों सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी पहले से ही विधानसभा के इर्द गिर्द लगाए गए और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर पहले से ही कार्य योजना क्यों नहीं बनाएगी, जबकि जानकारी है पहले से ही कांग्रेस ने ऐलान किया, कोई गुपचुप तरीके से प्रदर्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी गेम के एक तरीके से खेल रही है कि वो ऐलान तो कर रही है, लेकिन उसको भी पता है कि विधानसभा तक पहुंचना आसान नहीं होगा, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता को संदेश देना चाहती है कि उनके मुद्दों को लेकर के वो सड़क पर उतरना चाहती है। अब कितनी देर तक कहाँ पर प्रदर्शन होगा, कि क्या विधानसभा तक पहुँच पाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या वाकई में जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, विधानसभा पहुंचने में सफल होंगे, ये थोड़ा देखना होगा। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक आज, आगामी चुनावों को लेकर बैठक में होगा मंथन। हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी का ये मंथन रहने वाला है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज करेंगे मंथन। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य, हारी हुई 14 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी। तो आगामी चुनावों को देखते हुए हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी का मंथन होने जा रहा है। तो लगातार लोकसभा में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है और इसे देखते हुए तमाम रणनीतियों पर चर्चा, मंथन होगा। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार 2024 मिशन की तैयारी में बीजेपी है और देखिए लगातार रणनीति मंथन ये चल रहा है और खासकर उन सीटों पर जहां पर बीजेपी की हार हुई है। अगर पिछली बार पर नजर डालें तो 14 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने कमल नहीं खिला सकी थी और इन्हीं 14 सीटों पर इस बार फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी 14 नहीं 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, लेकिन उसके बाद 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसमें रामपुर और आजमगढ़ शामिल था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की थी। अब 14 सीटें बची हैं जिनको लेकर के रणनीति तैयार हो रही है। इसकी जिम्मेदारी है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्री भाजपा कर रहे हैं सुनील बंसल के कंधों पर। उनको उत्तर प्रदेश की नब्ज पता है कि आखिर क्या करना है। 2014 से पहले भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई थी। उसके बाद चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती गई। अब एक बार फिर उनके कंधों पर जिम्मेदारी। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें उसका समीकरण कुछ अलग थे, क्योंकि उस दौरान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें जो है 10 बहुजन समाजवादी पार्टी को सीटें मिली थी, 5 सीटें मिली थी जो है समाजवादी पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो ऐसे में इन 16 सीटों का समीकरण इस बार अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार जो कोर वोटर था, जो बंटवारा नहीं हो पाया था, इस बार वो बंटवारा होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक बैठक की जा रही है। बैठक में सुनील बंसल यहाँ मौजूद रहेंगे, एक दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और इस दौरान जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको एक उनके साथ मंथन होगा कि आखिर रणनीति क्या हो, क्योंकि बूथ लेवल की राजनीति किसने शुरू की थी तो वो सुनील बंसल ही थे। उन्होंने पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल की राजनीति की, जो काफ़ी सफल रही, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर उसी तरीके कुछ नजर आएगा, कुछ नया लेकर के उत्तर प्रदेश आज सुनील बंसल आएंगे, जो भाजपा के
तमाम पदाधिकारी हैं उनको जीत का मंत्र देकर जाएंगे, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है और इस बार कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता उनके कंधों पर है, क्योंकि अगर इस बार सीटें कम होती तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। हालांकि पिछली बार सीटें कम जरूर हुई थी, लेकिन उस समय समीकरण कुछ अलग थे। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी है वो अलग से चुनाव लड़ेगी, वो अलग अपना गठबंधन कर सकती है किसी छोटी मोटी पार्टियों के साथ में, वही समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो वोटों का बंटवारा था वो कहीं ना कहीं होगा। अभी उसका हाल ही में देखा गया नज़ारा है कि आजमगढ़ का चुनाव हुआ था, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पहले उस पर काबिज थी, लेकिन उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में धर्मेंद्र का चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था गुड्डू जमाली के रूप में, और गुड्डू जमाली की वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिली। गुड्डू जमाली को लगभग 2 लाख से ज्यादा का वोट मिला, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एक नई तरीके से रणनीति तैयार करेगी। साथ ही साथ इस बार का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है 80 सीटों में से 80 सीटों का है, और उसको लेकर के मंथन आज होगा। एक तरीके से महामंथन इसको कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी को चाणक्य कहा जाता है तो सुनील बंसल ही है। उनकी रणनीति जो रही है अब तक कारगर साबित हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को उनको भरोसा है कि आगे भी उनकी रणनीति उत्तर प्रदेश में कामयाब होगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज यूपी विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। बजट सत्र पर बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 12:30 बजे करेंगे संबोधित। तो आज यूपी बजट विधानसभा सत्र का 10वां दिन है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए विधानसभा में नजर आएंगे। तो सीएम योगी करीब 12:30 बजे संबोधित करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज विधानसभा की बजट सत्र का 10वां दिन है और आज करीब 12:30 बजे सीएम योगी का संबोधन रहने वाला है। क्या कुछ इस संबोधन में रहेगा? इसके साथ ही देखिए लगातार देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हर सवालों के जवाब किस तरह से दे रहे हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा में गरजते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बार का जो बजट सत्र रहा कई मायनों में अलग सा रहा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा बजट पेश हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया, तो सत्ता पक्ष ने भी बखूबी उसका जवाब दिया। कल एक बयान काफ़ी जो है चर्चा में था मुख्यमंत्री का, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चला रही है, लेकिन वही विपक्षी समाजवादी पार्टी सरकार थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोजेक्ट चला रही थी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि माफिया राज जो था उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसको नस्ते-नाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। निश्चित तौर पर जो असुपोषित जो माफिया जेलों में है, कहीं ना कहीं पिछले सरकारों की देन जरूर रही हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या तमाम अन्य माफिया रहे हों, लेकिन उन पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया था, और कहीं ना कहीं उनके पास इसकी ताकत थी, उन्होंने क्या जज्बा था जो ये कर पाए, क्योंकि पिछली सरकारों में देखा जाता था यही माफिया सड़कों पर घूमते थे खुलेआम, उनके जो गुंडे थे, उनके जो शागिर्द थे, वो खुलेआम गुंडागर्दी वसूली करते थे। जेलों से फ़ोन आते थे तमाम व्यापारियों को, तमाम अधिकारियों को, और उनसे वसूली की जाती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में इस पर लगाम लगाई गई। कहीं ना कहीं लगाम लगाने के साथ साथ जो बुलडोज़र है उसकी नीति जो थी वो काफ़ी कारगर साबित हुई। आज अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो कोई माफियागिरी करेंगे, कोई अपराध करेंगे, तो उनके घर पर बुलडोज़र चलेगा। कल ही देखा गया प्रयागराज में जो अतीक अहमद है, उनके सहयोगी था, जो उनका शागिर्द था, उसके घर पर बुलडोज़र चला। कहीं ना कहीं बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। आज फिर मुख्यमंत्री जब भाषण देंगे तो हंगामे के पूरे आसार है। विपक्ष हंगामा करेगा तमाम मुद्दों को लेकर के। महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आज जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तैयारी से पहुंचेंगे। इससे पहले भी देखा गया जब सवाल पूछा गया विपक्ष की ओर से, बखूबी सरकार की ओर से उसका जवाब दिया गया, मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया, साथ ही साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम उन्होंने भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने पहले हिदायत दी थी कि जो भी मंत्री सदन में आएंगे
कोई सवाल आता है तो उसकी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पूरी एकदम बाकायदा विभाग से मंथन करके तब पहुंचेगा सदन, जिससे कोई विपक्षी का सवाल पूछता है तो असहज की स्थिति सदन में ना बनने पाए। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण देंगे 12:30 बजे आज जो सत्र में उनका भाषण होगा। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर छावला गैंगरेप मामले में सुनवाई आज है। सुप्रीम कोर्ट में छावला गैंगरेप मामले की आज सुनवाई होगी। दोषियों को बरी करने के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका है। पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। तो छावला गैंगरेप को लेकर जहां पिछले अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो दोषियों को इस पूरे मामले में बरी किया गया था और अब इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। क्योंकि आपको बता दें कि इस छावला गैंगरेप मामले में सबूतों के अभाव में दोषियों को बरी कर दिया गया था। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, छावला गैंगरेप मामले पर एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका आज जिस पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ इस सुनवाई में रहने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली के छावला में जिस तरीके से एक 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक करीब 5 याचिकाएं पहुंची हैं, जिसमें 3 दोषियों को बरी करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं इस याचिका में की गई है। और अगर हम बात करें तो इसे लेकर जो प्रधान न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ आज करीब 2 बजे के आसपास इन 5 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की जाए या नहीं किया जाए, इसको लेकर फैसला करेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अदालत ने 8 फरवरी को इस पूरे मामले में मौत की सजा पाए 3 दोषियों को बरी करने के फैसले की समीक्षा के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठित करने पर सहमति जताई थी। दिल्ली सरकार के अलावा पीड़िता के पिता, उत्तराखंड बचाओ आंदोलन और उत्तराखंड लोक मंच ने फैसले की समीक्षा की मांग की है। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो छावला मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है पुनर्विचार याचिका को लेकर। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक आज है। G20 समिट के लिए विदेश मंत्रियों की आज बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने पहुंचे चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग पहुंचे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो बैठक में शामिल होने पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 सत्रों की अध्यक्षता करने वाले हैं। चीन से भी विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। और G20 समिट के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के तमाम जो विदेश मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचे रहे हैं, जिसमें चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर वो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। और पहले सत्र की अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय मामले को सुदृढ़ करने और सुधार की आवश्यकता और खाद्यान्न और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कहीं न कहीं केंद्रित होगा। वहीं दूसरे सत्र की बात करें तो आतंकवाद और नशीले पदार्थ सहित चुनौती, वैश्विक कौशल मापन और वैश्विक प्रतिभा पूल पर केंद्रित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे, क्योंकि कल भी तमाम जो गणमान्य हैं, जो अतिथि हैं, उनका स्वागत किया गया था और रात्रि भोज का भी कल आयोजन किया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रस्तुत करने वाली एक प्रस्तुति के साथ इनका स्वागत किया गया था। और ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
और अब खबर कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जालौन के शवनाका से फतेहपुर जा रही थी। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो घाटमपुर देवनपुर गांव में यह हादसा हुआ है। तो महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हादसे में। जालौन के शवनाका से फतेहपुर जा रहे थे ये सभी और अनियंत्रित होकर ये कार पेड़ से टकराई। और अधिक जानकारी के साथ सूरज हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर ये घटना सामने आई है। अभी क्या स्थिति घायलों की और क्या जानकारी पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां हाईवे से जालौन से फतेहपुर एक परिवार एक पिकअप गाड़ी में बैठकर जा रहा था। तभी अचानक जो पिकअप गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई और जाकर सीधे पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से इस पूरी घटना में पिकअप में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं महिला समेत 5 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। स्थानीय जो आसपास के सड़क से लोग गुजर रहे थे, उनकी घटना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पास के निजी अस्पताल में और सीएचसी में भर्ती कराया है, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये आदेश दिया हुआ है कि ना ही ट्रक पर और ना ही किसी भी अन्य गाड़ी पर या ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियों को लाने ले जाने का काम हो। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो कानपुर शहर का आरटीओ प्रशासन है उसकी साफ तौर पर ये लापरवाही है, क्योंकि पिकअप गाड़ी माल वाहन गाड़ी है, इसमें सवारियों को लाने ले जाने का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से आम जनता के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग जो है वो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और 5 अन्य लोगों में से 2 बच्चे भी हैं जिनका उपचार अभी अस्पताल में जारी है। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। ग्रेटर नोएडा में कई थानों की बेहतरीन जिम्मेदारी संभालने के बाद अब सुजीत उपाध्याय को गौतम बुद्ध नगर प्रभारी आईजीआरएस सेल बनाया गया है। पहले बीटा 2 थाना इंचार्ज रहते हुए 3 बार आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण के मामले में सुजीत उपाध्याय प्रदेश में नंबर 1 रह चुके हैं। साथ ही बेहतरीन पुलिसिंग और अच्छे कामों के लिए सुजीत उपाध्याय को जाना जाता है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंट करते दिखा युवक। स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस लगातार स्टंटबाजों पर कर रही है कार्रवाई के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं ये स्टंटबाज। बादलपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरह से स्टंटबाजों की मनमानी चल रही है। लगातार कार्रवाई के बावजूद जो युवक है वो स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कार की छत पर बैठकर किस तरह से ये चलती कार पर स्टंट करते हुए युवक नजर आ रहा है। तो गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंट करते ये युवक दिख रहा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस की इतनी कार्रवाई के बाद ये युवक अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। तो गाड़ी की छत पर स्टंट करते दिख रहा ये युवक। हालांकि पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और युवक की पहचान किस तरह की जाती है ये देखना होगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, लगातार स्टंटबाजों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद देखिए एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है लगातार स्टंटबाजों पर कार्रवाई तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टंटबाजों में उनका खौफ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए लगातार हम बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की, तो अलग अलग जगहों से ही अलग अलग वीडियो सामने आ रही है। कहीं असलों का प्रदर्शन किया जाता है, कई गाड़ियों के ऊपर स्टंटबाजी की जाती है। अभी जो ये ताजा मामला है ये ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र का है, जहां पर गाड़ी की छत पर युवक बैठकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान कर रही है
गाड़ियां सीज की जा रही है, उसके बावजूद भी स्टंटबाज जो है अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।